बड़ी हैरत की बात है कि ये वही अजरा है जो चंद दिनों पहले मेरी आंखों के सामने मर चुकी थी। जिब्रान, सामिया को क्या कभी तुमने देखा था? सामिया? हाँ, वही सामिया जो शहजादी आलम की एक खास कनीज थी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने उसे हसन शाह के साथ देखा था। मैं वही सामिया हूँ जिसे जादूगर आमरी ने अजरा की शक्ल में तब्दील कर दिया है। क्या तुम वही सामिया हो? अब मुझे समझ आया। शहजादी आलम को पूरा यकीन था कि वो जादूगर तुम्हें हूबहू अजरा की शक्ल में तब्दील कर देगा। हाँ, शहजादी को पूरा यकीन था कि मैं अजरा की शक्ल में बदल सकती हूँ। इसीलिए जब वो एक दिन ज़हाक और ज़रीन के सामने पहुंची, कि हमारे कैद खाने के अंधेरों ने तुम्हारी अना, तुम्हारी खुददारी को कुचल कर रख दिया। नहीं, फितरत को दबाया नहीं जा सकता। बिना कुचलने के बाद ही रंग लाती है शहजादी। फलसफे की दहली से बाहर कदम रखकर हकीकत की दुनिया में देखो। तुम्हारी हर सांस हमारे हुक्म की मोहताज है। हमारे एक इशारे पर तमाम उम्र के लिए अंधेरों का मुकद्दर बना दिया जाए। यादों के उजाले तकदीर के अंधेरों में रोशनी भर देंगे। तुम्हारी उम्मीद की हर शमा, हर रोशनी को बुझा दिया जाएगा। बुझती चिंगारियों से आरज़ुएं फिर जन्म ले लेंगी। फना कर दिया जाएगा तुम्हारी तमाम आरज़ुओं को। हमारा जुल्म गवारा करते करते तुम्हारे जिस्म की ताकत घट गई, लेकिन वो सुल्तानी तेवर नहीं गया। तुम हमें नहीं जानते नादान। हमारी सजाओं की इंतहा कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी सजाएं शर्मिंदा हो जाएगी शहजादी। हमारे हौसले की उम्र बढ़ती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। शहजादी, जिगाला के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि कोई काफ के अदना गुलाम आपसे इस अंदाज में बात करे। आपके शख्सियत के सामने कोई गर्दन तकब्बुर से तनी रहे, ये जिगाला को बर्दाश्त नहीं। ये बेअदब, रहम के काबिल नहीं, मौत के काबिल है। नहीं जिगाला, हम वक्त से पहले इनकी जिंदगी का खात्मा नहीं करना चाहते। वैसे भी ये हमें बेहद अजीज है, हमारे लिए ये अनमोल है, नायाब है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से गुल सनोबर को देखा है, जिन्हें देखने की तमन्ना हम रखते हैं। हमने इन्हें यहाँ कत्ल करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमने इन्हें महज इसलिए बुलाया है ताकि हम ज़हाक से ये पूछ सकें कि शायद वो अज़रा नाम की लड़की को जानता हो। अज़रा? हमें इस बात की खबर थी कि तुम लोग उसे जरूर जानते होगे, लेकिन इस बात का इकरार नहीं करोगे कि वो तुम्हारी कौन है? अगर तुम लोग उसे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताए देते हैं कि वो कोहे काफ की लड़की है जो हमारी कैद में है, और हमें गुल सनोबर और कोहे काफ के बारे में बहुत कुछ बता चुकी है। इसलिए अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, नहीं शहजादी, नहीं। उसे कत्ल करने का जुल्म मत करना, उसकी जान मत लेना। उसे आजाद कर देना शहजादी, उसे आजाद कर देना। क्यों? वो लड़की आखिर तुम्हारी कौन है? वो मेरी बहन है शहजादी, मेरी बहन। उस मासूम का कत्ल मत करना, उसकी जान बख्श देना। चलो हम उसकी जिंदगी बख्श देते हैं, लेकिन इसके सिले में तुम हमें क्या दोगे? अज़रा की जिंदगी के सदके में तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम अपनी जुबान से फिरे तो हम बाखुदा तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन की गर्दन उड़ा देंगे। नहीं, नहीं शहजादी, नहीं।
मेरी बहन की जिंदगी मुझे बहुत अजीज है, और उसकी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, अपनी जान तक। तो फिर हमें सुनाओ कि गुल सनोबर की दास्तां क्या है, और सनोबर तक पहुंचने के लिए कोहे काफ का रास्ता क्या है? मैं तैयार हूं शहजादी, मैं तैयार हूं। नहीं सिहाक, नहीं। इसमें शहजादी की कोई साजिश जरूर है। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना कि हमें शर्मिंदा होना पड़े। लड़की! हाँ, हम गुल सनोबर की दास्तां और कोहे काफ का रास्ता बताएंगे, लेकिन उस वक्त जब तुम अजरा को हमारे सामने जिंदा लेकर आओगे। हम अजरा को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो फिर हम तुम्हारे सामने अजरा को जरूर पेश करेंगे। उसके बाद मैं सामिया से अजरा बना दी गई। अब जब तक तुम्हें जिहाक और जरीन के सामने पेश नहीं किया जाता, तुम मेरी हिफाजत में रहोगी। हमारा कोई भी दुश्मन तुम तक नहीं पहुंच सकता। हमारा अजरा तक पहुंचना निहायत ही जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जालिम मेहर अंगेज नकली अजरा को असली अजरा बनाकर जरीन और जिहाक के सामने पेश कर दे। लेकिन जरगाम और शाका दोनों मिलकर उसका रास्ता जरूर निकालेंगे शहजादे। हाँ, वो किसी न किसी तरह अजरा और जरीन जिहाक तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे, और हमें यहां से निकलकर जरशाम की तरफ बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शहजादे। मुमकिन है कि जरशाम और शन्नो ने इस राज का पता लगा लिया हो कि मेहर अंगेज ने जरीन और जिहाक को कहां कैद करके रखा हुआ है। जिहाक और जरीन महल के आसपास ही कहीं कैद होंगे। तो फिर जरशाम और शन्नो हमको वहीं मिल जाएंगे। हमारा उनको तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर जरशाम अजरा का पीछा कर रहा है तो वो महल के आसपास ही होगा। हाँ शहजादे, इस वक्त हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम महल की तरफ रवाना हो जाए। तो फिर ठीक है, हमें इसी रात के अंधेरे में महल की तरफ रवाना होना होगा। जरशाम हमारा वहीं इंतजार कर रहा होगा। चलो। जिब्रान, यही है वो हमारा दुश्मन जो कोहे काफ से यहाँ अजरा को हासिल करने आया था, जिहाक और जरीन को रिहा कराने आया था। तो ये है वो कोहे काफी जिसने हमारी सरजमीन पर कदम रखकर हमारे ही खिलाफ अपनी बगावत का परचम बुलंद किया है। यही है वो कोहे काफी। अगर ये कोहे काफ का है तो ये गुल सनोबर की दास्तान जरूर जानता होगा। ये गुल सनोवर की दास्तान तो जरूर जानता है, मगर बताता कुछ नहीं। लेकिन अब बताएगा। बता, बता क्या है ये गुल सनोबर की दास्तान? कौन है, कहां है ये गुल सनोबर? बता, क्या है ये कहानी जिस कहानी ने हमारी शहजादी को बेचैन बेकरार कर दिया है, दीवाना बना दिया है? बता, कौन है, कहां है ये गुल सनोबर? क्या रिश्ता है तेरा उनसे? बता, बता दे क्या है ये गुल सनोबर की दास्तान है मोहब्बत? बता दे, सब कुछ सच सच बता दे, वरना कल सुबह इन सलाखों के पीछे तू नहीं, खून से लिपटी हुई तेरी लाश मिलेगी। गुल सनोबर की दास्तान हासिल करना चाहते हो? हाँ, किसी भी कीमत पर। तो फिर जाओ, जलती और पिघलती शमा की लौ को अपने हाथों में गिरफ्तार करके दिखाओ। जाओ, चमनजार में आने वाली उस बहार को रोक कर दिखाओ जिसके फूलों को खजा के बेरहम हाथ मसल कर चले जाते हैं। जाओ, जाओ, जाकर दिन के उजाले में चांदनी के नूर को हासिल करके दिखाओ, रात के अंधेरे में सूरज की सिर्फ एक किरण को हासिल करके दिखाओ। उसके बाद आना जरशाम के पास। जरशाम तुम्हें गुल और सनोबर की दास्तान मोहब्बत सुना देगा। जो मुमकिन नहीं वो नहीं है। कब तक, आखिर कब तक जुल्म ढाते रहोगे तुम लोग?
कब तक इन कैद खानों की चार दीवारों के बीच अपनी बुज़दिली का तमाशा दिखाते रहोगे तुम लोग? कब तक? जब तक तुम्हारी रगों में खून की एक एक बूंद बाकी है। तो वो खून की एक एक बूंद चीख चीख कर पुकारेगी कि गुल सनोबर कोहे काफ की आबरू है, कोहे काफ की इज्जत है। उनके प्यार, उनकी मोहब्बत को तुम जैसे हकीर इंसानों के सामने कभी बेनकाब नहीं किया जाएगा। नोच लिया जाएगा वो हर नकाब जो गुल सनोबर की मोहब्बत पर पड़ा हुआ है। बस यही तो फर्क है तुम में और हम में। तुम इंसानियत के कातिल हो और हम इंसानियत के परस्तार हैं। तुम इज्जत और अजमत के सर से आंचल नोचने वाले हो, हम अपनी इज्जत के सरों पर आंचल ढकने वाले हैं। तुम जुल्म करने वाले हो, हम जुल्म सहने वाले हैं। जरशाम चुप हो जाओ, वरना ये बेरहम लोग हम दोनों को मार डालेंगे। कोई बात नहीं शन्नो, हम इन्हें अपने खून का इल्जाम माफ कर देंगे। अगर इनके पास खंजर है तो हमारे पास गर्दन है, शौक से काट सकते हैं। वक्त आने पर तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी जरशाम। इससे अच्छा वक्त नहीं आएगा जिब्रान। काट दो इसकी गर्दन। और वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये हमारी शहजादी के काम का जरूर है। अगर ये हमारे काम का नहीं होता तो मैं इसी वक्त इसकी जान ले लेता। खैर, इस लड़की को बाहर निकालो। लड़की को? लेकिन क्यों? ये हमारे कैदी हैं, हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। इस लड़की को बाहर निकालो रुस्तम। नहीं नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं। घबराओ मत शन्नो, बाहर जाओ। नहीं जरशाम, मुझे डर लगता है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें यह सुनकर हैरत जरूर होगी जरशाम, लेकिन हमने इस लड़की को कत्ल करने नहीं बल्कि आजाद करने के लिए बाहर निकाला। ये कैसी गलती कर रहे हो जिब्रान? हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। सिपाहियों, ले जाओ इस लड़की को और इसे आजाद कर दो। तुम्हें भी इसी तरह आजाद कर दिया जाएगा अगर तुम शहजादी को गुल सनोबर की दास्तान सुना दो तो। कस्साब की बेरहम छुरी की फितरत गोश्त काटना है, और फितरत कभी नहीं बदल सकती। अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारी साजिश को। ये साजिश नहीं, हकीकत है। हमने उस मासूम लड़की को आजाद कर दिया है। चलो रुस्तम। जिब्रान, ये तुमने क्या किया? हाथ आया हुआ शिकार छोड़ दिया। तुम नहीं समझोगे रुस्तम, हमने उस लड़की को क्यों आजाद किया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। अब वो लड़की हमारे दुश्मनों के सामने जाकर हमारा सारा राज उगल देगी। यही तो हम चाहते हैं कि वो लड़की हमारे दुश्मनों के पास जाकर हमारे सारे राज उगल दे। यानी हम दुश्मनों को अपनी तलवार दे दें अपनी गर्दन काटने के लिए? दुश्मन इतना चालाक नहीं कि वो हमारी तलवार से हमारा कत्ल कर सके। दुश्मन हमारा कत्ल करे न करे, पर शहजादी हमारा कत्ल जरूर कर देंगी। शहजादी किसी का कत्ल नहीं करेगी। तुम जानते हो कि वो लड़की शहजादी के लिए कितनी जरूरी है। अब जब वो लड़की आजाद हो गई है तो शहजादी सारा आसमान सर पे उठा लेंगी। घबराओ नहीं रुस्तम। क्यों नहीं घबराऊं? उस लड़की की हिफाजत करना रुस्तम की जिम्मेदारी थी। अब मैं शहजादी को क्या जवाब दूंगा? जवाब हम देंगे। कब? मेरी गर्दन कटने के बाद मैं क्या जवाब दूंगा शहजादी को? क्या कहूंगा मैं उनसे? सुनो रुस्तम, तुम जानना चाहते हो ना कि उस लड़की को हमने क्यों आजाद किया? हाँ। उस लड़की को आजाद करने का हुक्म शहजादी ने दिया था। उस लड़की को आजाद करने का हुक्म शहजादी ने दिया था? हाँ। और अब उस लड़की पर तुम कड़ी निगरानी रखोगे और देखोगे कि वो कहां कहां जाती है। शायद वो लड़की
हिंदुस्तान के शहजादे के पास सबसे पहले जाएगी। शायद नहीं, यकीनन जाएगी और वो उसे बताएगी कि जरशाम हमारे कब्जे में है और हिंदुस्तान का शहजादा जरशाम को आजाद करवाने के लिए यहां पहुंच जाएगा। हाँ जिब्रान, हाँ, अब मैं समझा शतरंज की इस बिसात को, यानी कि तुम्हारा हर मोहरा शह से खाली नहीं होगा। हाँ रुस्तम, अब शहजादे की मात यकीनी है, वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। तुम जाओ और दुश्मन का पीछा करो और देखो कि वो कहां तक पहुंच चुका है। शन्नो, शन्नो तुम इस वक्त कहां जा रही हो? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों? और जरशाम कहां है? मैं आप ही को तलाश कर रही थी। अच्छा हुआ जो आप मिल गए। क्या बात है शन्नो, तुम इतनी परेशान क्यों और कहां से आ रही हो? मैं महरंगेज की कैद में थी। महरंगेज की कैद में थी? हाँ शहजादे, मैं महरंगेज की कैद में थी। और जरशाम कहाँ है? जरशाम वो अभी तक महरंगेज की कैद में है। जरशाम महरंगेज की कैद में है? हाँ शहजादे, हम दोनों गिरफ्तार हो गए थे। तो फिर तुम कैसे आजाद हो गई? पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन जरशाम वो अभी तक महरंगेज की कैद में है। कहाँ है उसका कैद खाना और कहाँ किया है कैद उसने जरशाम को? महल के तहखानों के नीचे जो कैद खाना है वही जरशाम को कैद किया गया है, लेकिन आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर जरशाम तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं शहजादा आलम, शन्नो ठीक कह रही है, वहाँ एक एक कदम पर खतरा है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा जरशाम को आजाद कराने, जरूर जाऊंगा।